हेलो एवरीवन, आज का आपका टॉपिक क्या है देखिएगा। देखिए अब आपका सारा सिलेबस जो कि महिला सुपरवाइजर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे चैप्टर्स वाइज आपका तैयारी करा दिए हैं। तो अब हमारा उद्देश्य है कि हमें प्रैक्टिस सेट जो कि इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो आपका है टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके महिला सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए आप लोगों को अपना टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और आप लोगों को करना क्या है कि मैं क्वेश्चंस बोलूं उतनी देर में आपको ऑप्शंस देखते हुए अपना सभी का स्कोर बताना है कि आप 100 में से कितने मार्क्स आज लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हम डेली आपसे एग्जाम तक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में इससे बिल्कुल आपकी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो हम डेली आपके 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा जो कि आपकी थ्योरी है, थ्योरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियो को देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में एमसीक्यू की तैयारी आपकी पहले ही हो चुकी है। तो जो आपके अब 100 क्वेश्चंस है हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, बीच में थ्योरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब सिर्फ आपका एमसीक्यू की तैयारी आपको कराना है। ठीक है, तो सभी लोग अपना आज जरूर टेस्ट लगाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि स्तनपान के स्थान पर कम कैलोरी और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ दिए जाएं तो 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों में किस प्रकार से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, आप लोगों के सामने दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो आपका राइट आंसर सभी लोग बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि होता है मैरस्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरफास्ट की स्पीड से हमें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि अकेले प्रोटीन में कमी इसका लक्षण है, बताइए बताइए सभी लोग आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यहाँ मैरस्मस की विशेषता है कॉक्सियोकोर की नहीं, बताइए कौन सी, सभी लोग आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि है अत्यधिक भूख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मरम्मस की विशेषता यहाँ नहीं है, इससे एक क्वेश्चन संपूर्ण रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा जो कि होता है आपका मरस्मस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि होती है अंगों की सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के वजन और विकास दर में काफी गिरावट आती है और साथ ही मानसिक क्षमताएं भी कम हो जाती है, इसमें इनमें से कौन सी बीमारी उल्लेखनीय लक्षण से जुड़ी है। सभी लोग आंसर दीजिए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इससे हमें भी काफी सारे आपके कमेंट्स मिलते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि होता है मैरस्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कॉक्सियोकोर और मैरस्मस की एक सामान्य विशेषता है, बताइए। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी जो कि अंगों का पतला होना, मस्तिष्क के विकास और वृद्धि में विफलता, मांसपेशियों का क्षय। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, बताइए। तो ये होता है आपका स्कर्वी जो कि विटामिन की कमी से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे में प्रोटीन की कमी देखी जाती है तो इससे निम्न समस्याएं होती है, बताइए कौन सी समस्या होती है। तो ये होती है कॉक्सियोकोर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैरस्मस के बारे में गलत कथन बताना है आप लोगों को। ऑप्शंस देख लीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए
थ्योरी जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग अगर उसे ना देखे हो तो पहले थ्योरी चैप्टर वाइज आप लोग सारे वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको एमसीक्यू संपूर्ण रूप से क्लियर होंगे। अगर आप थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो सारे एमसीक्यू को आप संपूर्ण रूप से सही करेंगे। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है प्रोटीन युक्त आहार मां के दूध की जगह लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यापक क्षौभ त्वचा के नीचे वसा शरीर में कुछ हिस्सों की सूजन इससे जुड़ी है। बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉक्सियोकोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बिल्कुल आने की संभावना होती है ऐसे क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है जोनास साल्क, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट कि पोलियो के टीकों से संबंध में सही कथन चुने, सही कथन बताना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साल्क और शवीन पोलियो के टीके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इस वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों है। बताइए आरएनए का फुल फॉर्म बताइए और डीएनए होता क्या है ये, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरल घाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन संक्रमण को रोकते हैं। बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में वह क्षेत्र जहां पोलियो वायरस बढ़ता है और वहां क्या होता है, बताइए, तो ये है आपकी आंत्र कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे पोलियो का उन्मूलन हो सकता है। बताइए किससे, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग सभी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवित और मात्र टीकों का संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पहली बार इस वायरस को निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संशोधित किया गया था। कौन सा वायरस था, सभी लोग आंसर दीजिए, तो वो है आपका तंबाकू मौजिक वायरस। ठीक है, तो देखिए टॉप 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन है, तो सुपर फास्ट की स्पीड से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सुपर फास्ट की स्पीड से आप लोगों की सुपरवाइजर की तैयारी होती रहे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट की यह तकनीक आमतौर पर अधिकांश वायरल टीकों के लिए उपयोग की जाती है। बताइए, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पारंपरिक कोशिका संवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो रोग का कारण है। बताइए पोलियो रोग का कारण क्या है, तो ये होता है आपका वायरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इंटरफेरॉन संक्रमण को रोकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है, वैज्ञानिक रूप से विकसित भ्रूण की डिलीवरी को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है प्रसव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना होती है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है आपका एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉन, जो कि क्या होता है कोलेस्ट्रॉन, आप देख सकते हैं कि शुरुआती कुछ दिनों का दूध, उसे ही हम कोलेस्ट्रॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मनुष्यों में वार्थोलिन ग्रंथियों का स्थान कहाँ होता है, बताइए, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, योनि के दोनों ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है बताइए, तो ये होता है आपकी कई एंटीबॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफियन फॉलिकल अंडोत्सर्ग के बाद इस स्थिति में वापस आ जाता है। सभी लोग अपना आंसर दीजिए, आप लोगों को 100 में से आज कितने मार्क्स आते हैं ये स्कोर आप लोगों का देखना है, और सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अपना स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आजन्मे बच्चे का लिंग गर्भावस्था के दौरान आकार लेता है, बताइए। तो ये होता है नर युग्मक द्वारा निषेचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान कब शुरू होता है, बताइए स्तनपान कब शुरू कराया जाता है। तो ये होता है आपका गर्भ अवस्था के अंत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निषेचन में कितने दिनों बाद आरोपण होता है, कितने दिन बाद होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 7 दिनों के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में पानी टूटने पर यहाँ संरचना टूट जाती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है एमनियोटिक द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप आप लोगों को नहीं करना है, पेशेंस बनाते हुए चलना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ का कारण होता है, बताइए। तो ये होता है आपका मलेरिया। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे होता है तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग शराब के विषारण के लिए जिम्मेदार है। तो ये है आपका जो कि होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट कि शरीर के जोड़ों में गठिया के लिए कौन से पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। तो ये होते हैं जो कि होता है यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप्सी रोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है। सभी लोग आंसर दीजिए अपना, सभी को स्कोर बताना है अपने लास्ट में। तो यहाँ हो जाएगा सरसों का तेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डायरिया निम्नलिखित में से किस रोग वाहक के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये होता है रोटा वायरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्ट्रिया रोग समानतः दिए गए विकल्पों में से किसमें पाया जाता है। सभी लोग बताइए कि किसमें पाया जाता है। तो ये ज्यादातर महिलाओं में, युवा महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन के कारण होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी होती है, सभी लोग बताइए। तो ये होती है जो होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एंथोफोबिया दिए गए विकल्पों में से किसका डर है, बताइए, आंसर दीजिए। तो ये होता है फूल, जो कि होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। तो ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पीत ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। पीत ज्वर के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो वो होता है आपका मच्छर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग, अगर आपने पहले जो चैनल में सारे आपके चैप्टर वाइज वीडियो दिए गए हैं, अगर आपने उन्हें पूरे वीडियो को कवर किया होगा चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को इसके आंसर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती होगी। क्योंकि देखिए थ्योरी के साथ में एमसीक्यू बिल्कुल डीप में वीडियोस डले हैं, हमने सारी चीजों को कवर किया है। तो अगर आपने उससे समझ लिया है तो आप इनके आंसर देने के लिए बिल्कुल आसानी से सारे आंसर को कवर कर सकते हैं। तो आप पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो ये होता है उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, बताइए। याद रखिएगा जो होता है आपका घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इन्हें ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट कि निदान के लिए एक उपकरण एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए क्या होता है एमआरआई का पूर्ण रूप। जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोटिज्म रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि दूषित अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो ये होता है कैडमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए में से किसके लिए वीएमएडी परीक्षण किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की दृष्टि से गोल्डन
ओवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये होता है दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां का इलाज डीपीटी टीकों के तहत नहीं किया जाता, तो ये होता है टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बीमारी दुनिया भर में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे अभी कोविड जो कोरोना था वो फैल रहा था, तो क्या कहा जाता है ऐसी बीमारियों को जो दुनिया भर में फैलती है, तो उसे कहा जाता है महामारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है, बताइए क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, बताइए क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचना का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, बताइए कितनी हड्डियां होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 206, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है, बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि होता है कपाल, जो कि सिर कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट कि मानव टखने में कितनी हड्डी होती है, बताइए कितनी हड्डी होती है, तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपस्थित मौजूद होता है, बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि होता है हाइलिन, ठीक है। देखिए सुपर फास्ट की स्पीड से सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, इतने सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सुपर फास्ट की स्पीड से सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मानव लिंगामेंट को वैगोले का वाय आकार का लिंगामेट कहा जाता है, बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि होता है इलियोमेरोरल लिंगामेट, ठीक है, लिगामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एकाधिक रूप से प्रभावित करती है, कौन सी है, तो वो होता है वाल्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशोषी अस्थि अंग भाग है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि होता है कोशिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्केमिया को इंगित करता है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी वॉलकमैन का संकुचन, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि होता है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मस्तिष्क में कॉलोसम किससे जुड़ता है, बताइए, तो ये जुड़ता है आपका 2 सेरेब्रल गोलार्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र होता है, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके सिलेबस का ही है, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्वास कलिका मानव जीव की पश्चर्य भाग पर मौजूद होती है, बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कट्ठा, ठीक, खट्टा, जो कि होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में संतुलन अंग होता है, बताइए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि होता है वेस्टिबुलर क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परशिवा का
फुसफुस रण का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है, बताइए। तो वो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है डायफ्रामेटिक फुसफुस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट से HCl के स्त्राव में मदद करता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये हो जाएगा गैस्ट्रिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइलेट कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा खालिस्तान से उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये होता है कोरियन। ठीक है। नेक्स्ट कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है। तो ये हो जाएगा अल्फा कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट है कि ER में लिपिड दवाओं और अन्य हानिकारक यौगिकों का विषहरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा आपका साइटोक्रोम P450। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मानव जनसंख्या के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसांख्यिकी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, बताइए किस प्रकार का पाया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्कॉइडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंडे का विभाजन खालिस्तान है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, होलोब्लास्टिक और आसमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु को गति में मदद करता है, कौन करता है। ऑप्शन ए, फ्लैगेलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव आंख की सबसे भीतरी परत होती है, बताइए। सबसे भीतरी परत, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है रेटिना। अगर ये क्वेश्चन आए भी ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को नॉलेज के लिए होना जरूरी है। ठीक है। दृष्टिहीनता निम्नलिखित में से किस श्रेणी की अक्षमता है। ऑप्शंस जो होती है आपकी शारीरिक अक्षमता। ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके सारे सब्जेक्ट वाइज सारे अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। तो इसमें से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे, लेकिन एक शर्त कि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करिएगा। नेक्स्ट कि आपके मित्र को देखने, सुनने तथा दूसरों से बात करने में कठिनाई का अनुभव होता है। आपके विचार से वह किस श्रेणी की अक्षमता से पीड़ित है, जो कि अब बाल विकास का है। तो बाल विकास तो हमने पूरा का पूरा क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग उसी की डीप की जो थ्योरी है उसे पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सीमित गतिविधि अक्षमता। ठीक है। हम यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो इसमें थ्योरी इंक्लूड करना संभव नहीं है। तो थ्योरी की वीडियो अलग है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट कि 18 साल का रोहित किसी भी छोटी सी समस्या को भी सुलझाने में सक्षम नहीं है। आपके विचार से वह निम्न में से कौन सी अक्षमता से पीड़ित है। इसमें से भी जो बाल विकास है, ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। बताइए आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि होता है संज्ञानात्मक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 12 वर्षीय प्रीति को पढ़ने, लिखने व समझने में काफी कठिनाई होती है। वह निम्न में से किस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित है, बताइए। तो वो है आपकी बौद्धिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में रहने वाले 8 वर्षीय राहुल को सूंघने पर, स्वाद करने पर तथा स्पर्श करने पर कोई अनुभूति नहीं होती। वह किस प्रकार की अक्षमता से पीड़ित हो सकता है, बताइए किस प्रकार की अक्षमता से। तो वो हो जाएगा संवेदी अक्षमता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपकी स्कूल बस में आने वाला एक बच्चा हर छोटी बात पर क्रोधित तथा दूसरों से विवाद करने लगता है, वह किस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति है बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है ODD, प्रतिरोधी विरोधी विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी आंटी दिन में कई बार हाथ पैर धोती है, यह कई बार नहाती है, इसके अतिरिक्त वह हर समय घर की सफाई में लगी रहती है, आपके अनुसार वह किस प्रकार से पीड़ित हो सकती है बताइए। तो ये हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता विकार, जो कि उसे कहा जाता है OCD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अंकल हर छोटी बात पर दूसरों की नैतिकता पर पाठ पढ़ाने लगते हैं तथा धार्मिक विचारों को लेकर बड़े सहज रहते हैं, आपके विचार से वह किस प्रकार से पीड़ित हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो कि मनोग्रसित बाध्यता विकार OCD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। तो ये है आपके पियाजे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए थर्नाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, तो पठन विकार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होना चाहिए, तो ऑप्शन से दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने किया था, वो किए थे फ्रॉबलेन ने। ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बताइए, किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, वक्की अवस्था। नेक्स्ट है कि अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है बताइए, ये होती है 6 से 12 वर्ष की आयु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसे प्रबल सूचक बालक किस अवस्था में होती है बताइए। तो ये हो जाता है किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वुडवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है, तो ये होती है समस्या समाधान। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए सारे, यहाँ हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो कि परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और वंशानुक्रम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपकी टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसी वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।